हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेटमेट इंजेक्शन और गायनारिच इंजेक्शन। जो वेटमेट इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रेस्टिनोल, और जो गायनारिच इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है बुसेरेलिन। यानी इन दोनों इंजेक्शन के बारे में पशुओं को कब कैसे लगाना है, और साथ में जीपीजी जो प्रोटोकॉल होता है उसको आपको यदि कैसे आप इन दोनों इंजेक्शनों से सही तरीके से आप कैसे उसको अपने पशुओं में करवा सकते हैं, क्या होता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप अपने पशु में ये इंजेक्शन दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। बहुत इस तरह की जो वेटरनरियन है जो बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर वेटमेट इंजेक्शन और गायनारिच इंजेक्शन के बारे में क्या हम दोनों इंजेक्शनों को हम एक साथ लगा सकते हैं क्या, या दोनों को लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगाना है, और किस तरह की डिजीज़ के अंदर या किस तरह की दिक्कतें पशु में हो जाए तो इन इंजेक्शनों का उपयोग करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि जितने जो वेटरनरियन या पशुपालक हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, और सरल भाषा में आपको समझाया जाता है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हालांकि जो इंजेक्शन बता रहा हूँ इनके बारे में यदि साइंटिफिक तरीके से जाऊँगा तो बहुत भी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वेटमेट इंजेक्शन जो दिख रहा है आपको, वेटमेट इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है क्लोप्रेस्टिनोल, ये इंजेक्शन किस में प्रयोग किया जाता है, वेटरनरी इसमें सबसे ज़्यादा किस तरह की स्थिति में पशु में प्रयोग करते हैं। देखो, वेटमेट इंजेक्शन का उपयोग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पशुओं को हीट में लाने के लिए, जो पशु हीट में नहीं आता है तो उन पशुओं को गर्मी में लाने के लिए ये इंजेक्शन पशुओं में प्रयोग करवाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, साइलेंट हीट में है, या आपके पशुओं में जिस प्रकार से डिस्चार्ज नॉर्मल दिया है लेकिन प्रॉपर हीट में नहीं आ रहा है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या यदि आपका पशु इन स्ट्रेस में है, हीट में आ ही नहीं रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या यदि आपने हीट में लाने के लिए पशुओं को कई तरह की जो टेबलेट है, पाउडर है, लिक्विड है, वह आप अपने पशु को दे चुके हैं, फिर भी पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो लास्ट में ये इंजेक्शन आपका वेटरनरियन पशु में ये इंजेक्शन लगाता है ताकि पशु में किसी भी तरह के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो उसको ये क्या करता है कि हल करता है और पशु को हीट में लाने का काम करता है। सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। और वैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या तोड़ता है, कैसे हीट में आता है पशु, तो आपको जो पशुपालक हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये इंजेक्शन इस तरह की स्थिति में प्रयोग पशु में करवाया जाता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशु में बीच में अबॉर्शन हो गया है, यानी बीच में अबॉर्शन जैसे 5 से 6 महीने या 7-8 महीने के बीच में यदि कई बार पशु बच्चा गिरा देता है, तो उस तरह के केस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि पशुओं के शरीर के अंदर जिस प्रकार से कोई प्लेसेंटा का भाग रहा है या कुछ अंदर रह गया तो उसको सफाई करने के तौर पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से जिस तरह से पशु में पायोमेट्रा की शिकायत हो गई है या क्रोनिक पायोमेट्रा है, यानी लंबे समय से पशु डिस्चार्ज के साथ मवाद जैसा डाल रहा है, यानी गाढ़ा डिस्चार्ज मवाद रूपी डाल रहा है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि पशुओं के जो वेजाइन गर्भाशय के अंदर जितना भी जो कचरा है वह बाहर आ जाए ताकि अच्छी तरह से उसकी सफाई हो जाए। तो पायोमेट्रा में, क्रोनिक पायोमेट्रा में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पशु यदि जेर नहीं डालता है ब्याने के बाद में तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कई बार पशु मुंह खोलने में भी इस इंजेक्शन का कई बार प्रयोग करवाया जाता है। तो ये इंजेक्शन कई तरह की स्थिति में पशु में प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज होती है 2 ml इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन, सिर्फ 2 ml लगता है। जो गाय भैंस है उनमें इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में लगाना है तो 0.5 ml ये इंजेक्शन लगता है। इसी तरह से जो गायनारिच इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है बुसेरेलिन, देखो ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ये भी हीट में लाने के लिए या एन स्ट्रेस की शिकायत हो गई है तो ये इंजेक्शन पशु में प्रयोग किया जाता है और अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से डिलेड ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी आप एआई व नेचुरल यदि करवा रहे हैं पशु का, तो उसमें यदि बाद में यदि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके और उसके बाद में पशु में एआई व नेचुरल करवा सकते हैं। जब भी पशु हीट में आ जाता है तो आप 4 से 6 घंटे पहले ये इंजेक्शन लगा लें गायनारिच, उसके बाद में आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लें। इसी तरह से कंसेप्शन रेट बढ़ाने में भी पशु में मददगार सिद्ध होता है। यानी जिन पशुओं को
यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है तो वहाँ पर पशु को गर्भ ठहराने में इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। कब? जब आप पशु की एआई व नेचुरल करवा रहे हैं तब ये इंजेक्शन 2.5 ml यानी 2.5 ml गाय भैंस में इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इंट्राविनस में गायनारिच इंजेक्शन लगाया जाता है। कहने का मतलब है ये। तो ये इंजेक्शन पशु में इस तरह की दिक्कत है तो ये इंजेक्शन पशु में प्रयोग करवाया जाता है। इसी तरह से गायनारिच इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु को हीट में लाने के लिए तब इस इंजेक्शन की डोज हो जाती है 5 ml। यदि पशु को हीट में लाना है तब ये इंजेक्शन 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस पशु को दिया जाता है। एआई नेचुरल के साथ आप इसे 2.5 ml से ज़्यादा गाय भैंस में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जीपीजी प्रोटोकॉल कैसे आप करते हैं? यदि कई जो पशु हैं जो कई बार फर्स्ट टाइमर की हैं, जो पशु हीट में नहीं आ पाता है या जो दूध देने वाली गाय भैंस है वह हीट में आ ही नहीं रही है, तो उन पशुओं को आप को इन इंजेक्शनों से हीट में ला करके उनकी आप एआई व नेचुरल करा सकते हैं। जिस तरह से फर्स्ट दिन क्या है कि जिस दिन आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं उसी दिन आप ये गायनारिच 2.5 ml इंजेक्शन लगा दें यदि जीपीजी प्रोटोकॉल करें। यानी आज यदि आपने गायनारिच इंजेक्शन लगाया 2.5 ml इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस और उसके 7 दिन बाद 7वें दिन आपको लगाना है वेटमेट इंजेक्शन 2 ml। यानी फर्स्ट दिन आपने ये लगाया, 7वें दिन आपने वेटमेट इंजेक्शन लगाया क्लोप्रोस्टिनोल और फिर 9वें दिन उसके 2 दिन बाद यानी 9 दिन हो जाते हैं, 9वें दिन आपको फिर आप ये गायनारिच इंजेक्शन लगाया। ये लगाने के बाद में आप 9 दिन में ये इंजेक्शन कंप्लीट हो गए और उसके बाद में आप उन पशु की 10वें दिन आप 24 से 48 घंटे बाद में आप उसकी एआई पशु की कर सकते हैं। चाहे पशु आपका हीट में आया या नहीं आया, उसमें आपके पशु की जो बच्चेदानी है उसका मुख खुल जाता है, सर्विक्स का मुंह खुल जाता है और आप उसकी एआई व नेचुरल कर सकते हैं। 10वें दिन आपको करना है। समझ गए होंगे जीपीजी प्रोटोकॉल में क्या करना है। यानी 0 दिन आपको ये गायनारिच, 7वें दिन आपको यदि 7 दिन हो जाते हैं वेटमेट और उसके 2 दिन बाद में आपको फिर ये गायनारिच और उसके दूसरे दिन आप उसकी या दूसरे या तीसरे दिन आप एआई पशु की करवा सकते हैं या पशु डिस्चार्ज देना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये भी आप अपने पशु में अपना सकते हैं। ये प्रक्रिया भी जीपीजी प्रोटोकॉल भी आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जो पशु बिल्कुल भी इनफर्टिलिटी की शिकायत आपके पशु में देखने को मिल रही है या पशु बिल्कुल हीट में नहीं आ रहा है, कई दिन हो गए या ब्याने के बाद में कई बार पशु बहुत ज़्यादा समय ले गया है, तो आप अपने वेटेरियन से जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप ये इंजेक्शन लगा करके पशु को हीट में ला करके और पशु की आप एआई नेचुरल करके उससे गर्भ ठहरा सकते हैं। ये भी एक तरीका है जो कई वेटेरियन है पशु में करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप अपने वेटेरियन से करवाना है। वह चेक करके बताएंगे पशु में ये करना है या नहीं करना। आप खुद जो पशुपालक हैं इस तरह के जो इंजेक्शन है कभी भी आप खुद प्रयोग ना करें, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।